हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल अपने एक क्लास लगाई थी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपने एक क्लास तो लगा ली है। और आज अपनी दूसरी क्लास है। तो जो भी नए बच्चे हैं तो वो चैनल पे विजिट करके पीछे क्लास ज़रूर देख लें। और अभी कुछ टाइम के बाद में या एक दो दिनों के अंदर हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी 2021 जिसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है आज, तो उस पर वीडियो बना दी गई है, तो वो आप ज़रूर देख लें। और एक न्यूज़ और आपके लिए जो है कि एक दो दिनों के अंदर अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं जो आपको चैनल पे पढ़ाएंगे। ये एकदम पूरा कॉस्टलेस यानी कि फ्री होएगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। आपको एक एक्सपर्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो अपने बात करते हैं आज की अपनी टेस्ट सीरीज़ की। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 33 डेड हार्ट बीमारी संबंधित है। तो डेड हार्ट बीमारी है, ये किससे संबंधित है मैंने आपको ये बताया था। तो ये है आलू से संबंधित। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, वैसे 34वां क्वेश्चन, सरसों की फली को कहते हैं, जो सरसों की फली होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं सिलीकुआ। सरसों की जो फली होती है उसको सिलीकुआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है। तो गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे दिया हुआ जल पलवार विधि, रिंग विधि, थाला विधि और क्यारी विधि। तो गेहूं के अंदर क्यारी विधि होती है ना, क्यारी विधि से अपने जब पानी लगाएं तो वो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है उसका। तो सबसे अच्छी विधि है इसकी गेहूं के अंदर सिंचाई की क्यारी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है जो है 328.8 मिलियन हेक्टेयर। आप ये नोट कर लें, 328.8 मिलियन हेक्टेयर अपने भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। कार्बनिक उर्वरक कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं, कार्बनिक उर्वरक एक ही है, यूरिया। यूरिया है जो कार्बनिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है। तो कौन सी फसल है जिसको चारे का राजा कहा जाता है। बरसीम है, उसको चारे का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड होता है। तंबाकू के अंदर कौन सा होता है। कैफीन नहीं होता, टैनिन नहीं होता, निकोटीन। तंबाकू के अंदर एक एल्केलॉइड होता है, मॉर्फिन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है जो कि है निकोटीन, यानी कि तंबाकू के अंदर निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा प्रतिशत के अंदर कितनी होती है। तो 35 से 40% होती है, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी गुड़ाई संभव है। तो अंधी गुड़ाई किसके अंदर होती है, गन्ने के अंदर होती है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, अंधी गुड़ाई किसके अंदर होती है। तो अंधी गुड़ाई होती है जो गन्ने के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेथी है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसका नाम है ट्राइगोनेला फोइनम। ट्राइगोनेला फोइनम मेथी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु कौन सा शाकनाशी उपयोग में लिया जाता है। तो चौड़ी पत्ती है तो इसके लिए मेटासल्फ्यूरोन होता है जो वो उपयोग में लिया जाता है। और अन्य जो आइसोप्रोट्रान, मेटासल्फ्यूरन, मेथाइल एलाक्लोर, ये है संकरी पत्ती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है। तो अपने को अधिक पानी की बचत करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, फव्वारा विधि। इसके अंदर बहुत ही कम पानी व्यर्थ होता है और बहुत ही कम पानी की लागत आती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय क्षारीय मृदाओं की क्रमशः पीएच, विद्युत चालकता और विनिमय सोडियम प्रतिशत। पहली बात होती है पीएच की, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आती है विनिमय सोडियम प्रतिशत, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर एक्सचेंज सोडियम कैपेसिटी परसेंटेज। तो या तो इसका राइट आंसर जो कि है पीएच होती है जो होती है 8.5। इसी होती है 4 डेसिमल प्रति मीटर और ईएसपी होती है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मक्का की पत्ती में लाल बैंगनी रंग
प्रकट होने का कारण है। तो मक्का की जो पत्ती है अगर उसके अंदर लाल या बैंगनी रंग हो जाता है तो वो किसके कारण होता है? तो फॉस्फोरस की कमी के कारण होता है। ये आप नोट कर लें। और एक ऊपर वाला क्वेश्चन आप और नोट कर लें, ये पीएच वाला और ईसी और ईएसपी वाला आप नोट कर लें क्षारीय मृदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर होती है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है उसके अंदर सोयाबीन की बीज दर कितनी होती है? तो ये बीज दर होती है, ये होती है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों की फसल को पाला से बचाने हेतु कौन सा रसायन है जो उपयोग में लिया जाता है? तो गंधक का तेजाब होता है, 0.1% के हिसाब से अपने उपयोग में लेते हैं। सरसों की अगर कोई फसल है उसको अगर पाले से बचाना है तो गंधक का तेजाब 0.1% के हिसाब से लेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 40 किग्रा नेत्रजन हेतु डीएपी की जरूरत होती है। तो 40 kg नेत्रजन है यानी कि नाइट्रोजन है। तो इसके लिए अपने को अगर अपने को 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है किसी फसल को तो उसके लिए अपने डीएपी की मात्रा होगी वो होगी 222 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है, यानी कि अपने को सोयाबीन के अंदर वीड मैनेजमेंट करना है तो अंकुरण के बाद में अपने कौन सा शाकनाशी का छिड़काव करेंगे? तो इसका नाम है इमाजी थाइपीर का अपने छिड़काव करेंगे सोयाबीन के अंदर अंकुरण होने के बाद, तो उससे जितने भी वीड है वो कंट्रोल हो जाएंगे। और एक यहाँ पे और दिया गया है पेंडामेथिलीन। तो पेंडामेथिलीन है ये अंकुरण के बाद नहीं, बुवाई के बाद अंकुरण से पहले अपने डालते पेंडामेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि को कहते हैं। तो फर्टिगेशन बोलते हैं उसको, फर्टिगेशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये कॉन्सेप्ट है फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन अपने बोलेंगे अगर अपने सिंचाई के साथ उर्वरक दे रहे हैं तो उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, फसलों में लोह तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है। तो किसके ऊपर दिखाई देती है? तो ये नई व ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देती है। अगर एफ की यानी कि आयरन की या फेरिस की कमी होती है तो ये जो कमी है ये नई और ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सोयाबीन है। सोयाबीन की बीज दर कितनी होती है? 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दक्षिणी पूर्वी भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर घास यानी कि पार्थेनियम हेस्टोरेफोर्स खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट उपयोग में लिया जाता है? तो उसके लिए जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा एक इंसेक्ट है उसको अपने काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं के अंदर कौन कौन सी अवस्था पर करनी चाहिए? तो पहली अवस्था पर करनी चाहिए। एक तो है शीर्ष जड़ जमते समय या निकलते समय और दूसरी है दानों की दूधिया अवस्था। तो ये आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, खाद उर्वरकों भूपरिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के उपयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरकता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उपार्जित उर्वरता। अगर खाद उर्वरकों भू परिष्करण क्रियाओं और सिंचाई के उपयोग से उत्पन्न जो उर्वरता होती है तो उसको क्या कहेंगे अपने? ये एक टर्म है तो उसको अपने बोलेंगे उपार्जित उर्वरता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ओरा बैंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो ओरा बैंकी जो खरपतवार है वो सरसों और तंबाकू से संबंधित है। ये पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। नोट कर लें आप, ये जो सरसों के अंदर होता है ओरा बैंकी खरपतवार और ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों का होता है? मध्यम अवधि की अपने बात करें तो कितने दिनों का होता है? ये होता है 3 से 10 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में खेरा रोग होता है। तो धान के अंदर खेरा रोग होता है, ये जिंक की कमी के कारण होता है। ये मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि धान के अंदर खेरा रोग है, ये जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसके जो पत्ते होंगे उन पे एक जंगनुमा ऐसी संरचना सी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सोयाबीन की
जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है? तो सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है जो है JS9305। JS9305 है, ये सोयाबीन की सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 2:1 प्रकार का क्ले मिनरल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? काओलोनाइट है ये, 2:1 क्ले मिनरल नहीं है। और ये मोनिलोलाइट, स्पेक्ट्राइट, इलाइट, ये 2:1 के मिनरल हैं क्ले के। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस तत्व को स्त्रव्य आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया? तो निकिल को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं? तो बुलई मृदा होती है, उसके अंदर बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं। पोर स्पेस का मतलब है दो कणों के बीच में जो रंध्र अवकाश होगा, यानी कि स्पेस होगा या फ्री स्पेस होगा, उसको बोलते हैं पोर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है? तो क्वार्टज है, ये सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से पोटास का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो रॉक फॉस्फेट है, ये पोटास का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाया जाता है? तो इन स्पेटी सोल्ट एक ये ऑर्डर होता है मृदा का, ये भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और आपका होमवर्क है करण 3 है जो, ये कौन सी फसल की किस्म है? करण 3 याद रख लें, करण 3 कौन सी क्रॉप की किस्म है या वैरायटी है? तो ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं और इसके आगे लिख दें होमवर्क। करण 3 किसकी किस्म है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी की विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। तो अगर उसके बारे में आपने नहीं जाना तो चैनल पे विजिट करके वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसके अंदर डिटेल से बताया गया है। और अपने सिलेबस और कैसे अपने फार्म अप्लाई करेंगे तो वो सब कुछ अपने डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और 1-2 दिनों के अंदर अंदर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो खुद लगे हुए हैं एक्सपर्ट, वो आपको पढ़ाएंगे। तो वो क्लास एकदम कॉस्टलेस यानी कि फ्री होगी। तो उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आप अपना होमवर्क ज़रूर करें।